एक समय की बात है। रामपुर गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक थी। वजह थी वहां की उपजाऊ जमीन। बरसों से लोग कहते आ रहे थे कि रामपुर की मिट्टी में सोना उगता है। गांव के पश्चिमी छोर पर एक बड़ी जमीन थी, करीब 5 बीघा। जमीन खाली पड़ी रहती थी, झाड़ झंखाड़ उगाए थे, लेकिन सब जानते थे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये जमीन कभी ठाकुर हरि नारायण सिंह की थी। ठाकुर साहब सख्त मिजाज के थे, मगर ईमानदार। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ठाकुर साहब गुजर गए और उनके दोनों बेटे शहर चले गए। शहर की चकाचौंध में वे गांव और जमीन दोनों को भूल बैठे। सालों तक कोई देखने नहीं आया। धीरे धीरे सरकारी टैक्स बकाया होता चला गया। नोटिस आए, खत आए, मगर सब अनदेखे रह गए। गांव वाले चुपचाप ये सब देखते रहे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही जमीन पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है। इसी गांव में रमेश रहता था। उम्र करीब 40 साल, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में सुकून था। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक साधारण किसान। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पत्नी सीता घर और खेत दोनों संभालती थी। रमेश की अपनी जमीन बहुत कम थी, मुश्किल से घर चलता था। फिर भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाना और शाम को थका हरा लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। जिस बड़ी जमीन की बात गांव में होती थी, वो रमेश के खेत के बिल्कुल पास थी। वो रोज उसे देखता था। कई बार मन में ख्याल आता, अगर ये जमीन मेरी होती तो बच्चों का भविष्य संवर जाता। लेकिन ख्यालों से पेट नहीं भरता। रमेश जानता था कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। एक दिन गांव के चौपाल पर चर्चा हो रही थी। तभी किसी ने कहा, सुना है सरकार उस बड़ी जमीन को नीलाम करने वाली है। रमेश चौंक गया। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत ने एक दरवाजा खोला है। नीलामी की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ डर में थे। किसी को लगा बाहर के अमीर लोग आकर जमीन ले जाएंगे। किसी ने कहा गांव वालों के बस की बात नहीं है। रमेश ने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो बार बार हिसाब लगाता रहा। जितनी बचत थी, जितना कर्ज मिल सकता था, सब जोड़कर देखता रहा। रकम बहुत ज्यादा नहीं बन रही थी। सीता ने पूछा, इतना परेशान क्यों हो? रमेश ने धीरे से कहा, अगर इस बार कोशिश नहीं की तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हार भी गए तो कम से कम ये तो कह सकेंगे कि कोशिश की थी। यही बात रमेश के दिल में बैठ गई। नीलामी की तारीख तय हो गई। सोमवार। जगह थी तहसील कार्यालय। रविवार को रमेश ने बच्चों को पास बैठाया और मन ही मन दुआ मांगी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। सोमवार के सुबह तहसील कार्यालय के बाहर भीड़ लगी थी। गांव के लोग कम थे, शहर के लोग ज्यादा। चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़े, मोबाइल पर बातें, सब कुछ रमेश को अलग सा लग रहा था। वो सादा कपड़ों में एक कोने में बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी जिसमें उसके कागज और बैंक के कागज रखे थे। नीलामी शुरू हुई। अधिकारी ने नियम बताए। सब कुछ औपचारिक था, लेकिन माहौल में तनाव था। शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए, अधिकारी ने कहा। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे उम्मीद थी कि कीमत कम होगी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। एक आदमी बोला 11 लाख, दूसरा बोला 12 लाख। बोलियां तेजी से बढ़ रही थीं। रमेश चुप बैठा रहा। वो जानता था कि शुरुआत में बोलना बेकार है। 13, 14, 15 लाख। अब माहौल थोड़ा ठहर गया। रमेश ने गहरी सांस ली। यही वो मोड़ था जहां से कहानी बदल सकती थी। एक शहर का व्यापारी आगे बढ़ा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। 16 लाख। लोगों ने उसकी तरफ देखा। सबको लगा अब बात खत्म है। इतनी बड़ी रकम गांव का कौन लगाएगा? रमेश ने अपनी उंगलियां भींच लीं। उसने दिल में हिम्मत जमा की और बोला, 16,50,000। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रमेश पर टिक गईं। कोई उसे पहचानता नहीं था। व्यापारी ने पलटकर देखा, जैसे सोच रहा हो कि ये आदमी कौन है। फिर बोला, 17 लाख। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। यही उसकी आखिरी सीमा थी। उसने आंखें बंद की और बच्चों का चेहरा याद किया। 17,50,000, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा।
व्यापारी कुछ पल चुप रहा, हिसाब लगाया, फिर पीछे हट गया। अधिकारी ने 3 बार आवाज लगाई, कोई और बोली नहीं आई। जमीन रमेश के नाम। रमेश को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। नीलामी खत्म हुई, लोग बाहर निकलने लगे। कोई रमेश को देख रहा था, कोई सिर हिला रहा था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को जलन हो रही थी। रमेश चुपचाप बाहर आया। उसने जमीन तो जीत ली थी, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, पैसा जमा करने की। अगले कुछ हफ्तों में उसने कर्ज लिया, कुछ गहने गिरवी रखे और जैसे तैसे रकम पूरी की। आसान नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी। जब आखिरी कागज पर दस्तखत हुए तो रमेश के हाथ कांप रहे थे। अब वो जमीन उसकी थी। गांव लौटा तो लोगों ने बधाई दी। कुछ ने कहा, जोखिम बहुत बड़ा है। रमेश बस मुस्कुरा दिया। उसने जमीन साफ करवानी शुरू की, झाड़ियां हटाईं, मेड़ बनवाई। पहली बार उस जमीन पर हल चला तो उसे लगा जैसे कोई सपना सच हो रहा है। समय बीतने लगा। रमेश ने जमीन पर मेहनत की, कुआं खुदवाया, सिंचाई की व्यवस्था की। पहली फसल आई तो पैदावार उम्मीद से ज्यादा हुई। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो गई। घर में सुकून आ गया। गांव वालों की सोच बदलने लगी। जो कहते थे ये जमीन बोझ बन जाएगी, अब वही कहते थे हिम्मत हो तो रमेश जैसी। रमेश को अब भी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी। एक दिन वो उसी जमीन पर खड़ा होकर सूरज डूबते देख रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने मन ही मन सोचा, नीलामी सिर्फ जमीन की नहीं होती, जिंदगी की भी होती है। जो डर गया वो हार गया। जमीन मिलने के कुछ महीनों बाद रमेश को पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक दिन तहसील से नोटिस आया। उसमें लिखा था कि जमीन के पुराने कागजों में एक आपत्ति दर्ज हुई है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी मेहनत बेकार न चली जाए। गांव में बातें बनने लगीं। कोई बोला, अरे शहर वाले चुप थोड़ी बैठेंगे। कोई बोला, नीलामी जीतना आसान है, बचा पाना मुश्किल। रमेश बिना शोर किए तहसील गया। उसने कागज दिखाए, नियम समझे। अधिकारी ने कहा, घबराने की बात नहीं है, जांच होगी। जांच का मतलब था समय और खर्च। रमेश को फिर से मेहनत और धैर्य दोनों की जरूरत थी। वो जानता था कि अगर अब टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात उसने देर तक नींद नहीं की, लेकिन सुबह उठकर फिर खेत चला गया। उसे यकीन था कि सच्चाई के साथ खड़े रहने से रास्ता निकल ही आता है। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि आपत्ति उसी शहर के व्यापारी ने डलवाई थी जो नीलामी में हार गया था। उसका नाम था वर्मा। वो चाहता था कि किसी तरह जमीन फिर उसके हाथ आ जाए। वर्मा के पास पैसा था, वकील थे, पहचान थी। रमेश के पास बस मेहनत और ईमानदारी। गांव के कुछ लोग रमेश से बोले, समझौता कर लो, कुछ पैसे ले लो। रमेश ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ये जमीन अब सिर्फ जमीन नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य है। वो हर तारीख पर तहसील जाता, कागज जमा करता। कई बार पूरा दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता। काम छूटता, नुकसान होता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे अफसरों को भी समझ आ गया कि मामला साफ है। नीलामी पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई थी। वर्मा की चालें कमजोर पड़ने लगीं। एक दिन तहसील से अंतिम फैसला आया। आपत्ति खारिज कर दी गई थी। जमीन पर रमेश का हक पूरी तरह साबित हो गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो माहौल बदल गया। जो लोग पहले शक करते थे अब तारीफ करने लगे। रमेश ने राहत की सांस ली। उस दिन वो सीधे खेत नहीं गया, पहले मंदिर गया, फिर घर लौटकर बच्चों को सीने से लगा लिया। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी सच जीतता है, उसने कहा। अब रमेश ने जमीन पर और ध्यान देना शुरू किया। नई फसल, नई योजना और बेहतर मेहनत। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जीत सिर्फ एक बार नहीं होती, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। समय के साथ रमेश की हालत सुधरने लगी। उसने पास के गांव से एक अनुभवी किसान से सलाह ली, नई तकनीक सीखी, फसल की गुणवत्ता बढ़ी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी मिसाल बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन वही वर्मा दोबारा गांव आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने रमेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने सम्मान से दूरी बनाए रखी। उसने समझ लिया था कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। रमेश का ध्यान अब आगे बढ़ने पर था, पीछे देखने पर नहीं। कुछ साल बीत गए। जमीन पूरी तरह उपजाऊ हो चुकी थी। कर्ज खत्म हो गया था। घर की मरम्मत हो गई थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। बेटे को खेती में रुचि होने लगी।
बेटी पढ़ाई में आगे थी। रमेश अब पहले जैसा डरा हुआ आदमी नहीं था, लेकिन उसके अंदर घमंड भी नहीं आया। वो जानता था कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। वो रोज सुबह खेत में मिट्टी को छूता और खुद को याद दिलाता, ये सब मेहनत और सब्र का नतीजा है। गांव की पंचायत में एक दिन चर्चा हुई कि खाली पड़ी दूसरी जमीनों का क्या किया जाए। सबकी नज़र रमेश पर गई। उसने बस इतना कहा, डर सबसे बड़ी गरीबी है। अगर नियमों पर भरोसा और खुद पर यकीन हो तो रास्ता निकलता है। उसकी बातों में कोई भाषण नहीं था, बस अनुभव था। गांव के नौजवानों को हिम्मत मिली। एक शाम रमेश उसी जमीन पर बैठा सूरज ढलते देख रहा था। हवा में ठंडक थी। उसे वो दिन याद आया जब नीलामी में हाथ कांप रहे थे। आज वही हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन मजबूत थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी में हर बड़ा फैसला डर के साथ आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ डर को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। सीता उसके पास आकर बैठी, बोली, अगर उस दिन तुम पीछे हट जाते तो आज ये सब नहीं होता। रमेश मुस्कुरा दिया, अगर तुम साथ न देती तो शायद मैं हिम्मत ही न कर पाता। दोनों चुप हो गए। सामने उनकी मेहनत खड़ी थी। समय ने रमेश को सिखा दिया था कि जीत को संभालना भी एक कला है। वो अब भी सादा जीवन जीता था। उसकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहते थे ये वही किसान है जिसने नीलामी में शहर वालों को हरा दिया। रमेश ये सब सुनकर बस मुस्कुरा देता। एक दिन उसका बेटा बोला, बाबा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। रमेश ने कहा, मुझसे भी बेहतर बनना, डर से मत हारना। उस पल रमेश को लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत यही है। जमीन अब सिर्फ आमदनी का साधन नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी, एक सबक। जो भी वहां आता रमेश उसे यही कहता, नीलामी में जमीन नहीं, इंसान की हिम्मत बिकती है। वर्मा ने बाद में कहीं और जमीन खरीदी, लेकिन उसे वो सुकून नहीं मिला जो रमेश को अपनी मिट्टी से मिलता था। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ये बात रमेश की जिंदगी ने साबित कर दी। गांव में अब नई सोच आ चुकी थी। लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे, नियम समझने लगे। रमेश खुश था कि उसकी कहानी किसी के काम आ रही है। एक दिन उसने बच्चों को वही नीलामी वाला दिन विस्तार से बताया। बच्चे हैरान थे। रमेश ने कहा, डर लगना गलत नहीं, डर से भागना गलत है। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलती रही। न कोई बड़ा शोर, न कोई दिखावा, बस मेहनत, भरोसा और सुकून। जब कभी रमेश थकता, वो उसी जमीन पर जाकर बैठ जाता। मिट्टी उसे फिर से ताकत दे देती। गांव वाले अब उसे सिर्फ किसान नहीं, एक मिसाल मानते थे। लेकिन रमेश आज भी खुद को वही साधारण आदमी समझता था। रामपुर की वो जमीन अब सिर्फ जमीन नहीं रही, वो रमेश की पहचान बन चुकी थी। नीलामी से शुरू हुई ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जीत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार जीत चुपचाप आती है, मेहनत के पसीने में और सब्र की चुप्पी में छुपी होती है। अगर हिम्मत जिंदा हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, एक दिन जीत जरूर मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती।